ये आम फायरवॉल तो है नहीं। अगर वो चीन जैसी फायरवॉल है तो वो फिर इंफॉर्मेशन कंट्रोल की चीज है, तो वो जाहिर है कि उसमें भी फिर हमें कंसर्न होना चाहिए। और हमारे खास तौर पे इस वक्त जो इंडस्ट्री की तरफ से चीजें आ रही हैं, जो इम्पैक्ट फ्रीलांसर्स को हुआ है, आपने अपनी इमेज रेप्यूटेशन तबाह कर दी है, उन लोगों से उनके रोजगार छीन लिया है। बताएं ना कि कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उससे हमें फायदा हासिल होगा। अगर ये शफाफियत ही नहीं है, डिस्क्लोजर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जाहिर है फिर हम सोचेंगे कि और ये कंट्रोल के लिए जुमरे में जा रहा है। जहां तक बात है डिजिटल टेररिज्म की, बाकियों की, इसके भी कोई आपके कंपैरिजन नहीं है। डिजिटल टेररिज्म आपने कॉइन कर दिया है। देखिए, ये बिल्कुल बात ठीक है कि डिसइंफॉर्मेशन है, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन तो रियासत भी फैला रही है, हुकूमत के नुमाइंदे भी फैला रहे हैं, उनकी कौन पकड़ करेगा। आजकल ये आपसे भी यही बात करना चाह रहे हैं कि ये हॉट टॉपिक है जी, इंटरनेट स्लो है, और बिलखसूस वो लोग के जो होम फ्रॉम वर्क करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वज़ीर मुमलिकत की जानिब से जो बयान सामने आता है कि जी ये वीपीएन चूंकि लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से इंटरनेट स्लो है, तो इसमें सच्चाई क्या है? सबसे पहले फरिया आप बताइए। जी शुक्रिया। देखिए, मेरी नज़र में तो ये हमें इस तरह की जो बातें करके ये ट्रक की बत्ती के कि फायरवॉल लग गई, वीपीएन की वजह से स्लो हो गया। सवाल तो ये है ना कि वीपीएन लोग इस्तेमाल क्यों करने पे मजबूर हो गए। आम आवाम हमारी प्राइवेसी के लिए तो नहीं करती, जो कि एक टिपिकली वीपीएन का फंक्शन होता है, क्योंकि आपने बंदिश की हुई है। खासतौर पे व्हाट्सएप का जो आपने मीडिया का फ्लो डिस्टर्ब किया, और मेटा कह चुका है कि हमारी तरफ से कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। ये तो मानने को तैयार नहीं है कि ये कुछ कर रहे हैं और कुछ किया जा रहा है यहाँ पे। तो चाहे, और कुछ टेक्निकल सर्कल्स में ये बात है कि किसी हद तक शायद अगर इस बात में कोई सच्चाई हो भी, टेक्निकल रीजंस की वजह से जो लोड पड़ता है, लेकिन इस हद तक नहीं। और कुछ तो बिल्कुल किया जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती कि हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। और ये एक्स की बंदिश के टाइम पे भी यही हुआ था, हम कुछ नहीं कर रहे, टेक्निकल ग्लिच है, एक्स का मसला है, और फिर पता चला कि बैन की नोटिफिकेशन है। तो आगे जाके मुमकिन है कि हमें यही पता चले जब ये सारी चीज हो चुकी, लग चुकी हो, चल रही हो, कि कुछ तो लगा ही रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं बता रहे। फरिया, आपसे ये सवाल है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं या आप बाहर दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या समिट्स हैं वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब ये डिस्कस हो कि एक ऐसे मुल्क से हैं जहाँ पर इंटरनेट की बंदिश है या वहाँ पर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज को सामने आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, और बल्कि और ममालिक में, खासतौर पे एकेडेमिया में भी जो हमारे कॉलीग्स हैं, और उनसे ये बात हो रही थी, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वो इतने हैरान है कि किस हद तक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ओवर रीच है। कानून का कोई समझ ही नहीं है, हुकूमत जो मर्जी आए कर ले और कोई रोकथाम नहीं है। आप अदालतों में भी जाते हैं, अदालतों की तरफ से भी या तो फैसले माने नहीं जाते, या महीनों महीनों की डेट्स हैं, एक्स की बंदिश ही ले लें। तो ये इस तरह का निज़ाम, जब हम ये कहते हैं ना कि इधर भी होता है उधर भी होता है, कोई हवाला नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता इधर और उधर जो ये कहते हैं। दूसरा ये कि ये हमें लगा देते हैं कि क्या और ममालिक में फायरवॉल है, ये है वो है। ये बिल्कुल, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली चीज जिसको फायरवॉल कहा जा रहा है, ये कोई नेटवर्क फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग है, किस किस्म की है, ये आम फायरवॉल तो है नहीं। अगर वो चीन जैसी फायरवॉल है तो वो फिर इंफॉर्मेशन कंट्रोल की चीज है, तो वो जाहिर है कि उसमें भी फिर हमें कंसर्न होना चाहिए। और हमारे खास तौर पे इस वक्त जो इंडस्ट्री की तरफ से चीजें आ रही हैं, जो इम्पैक्ट फ्रीलांसर्स को हुआ है, आपने अपनी इमेज रेप्यूटेशन तबाह कर दी है, उन लोगों से उनके रोजगार छीन लिया है। आपके बैरूनी ममालिक में तो देख रहे हैं कि कितनी अनस्टेबल मार्केट है, कि कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी वेबसाइट, कभी एप्लीकेशन, कोई उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी नहीं है। हुकूमत कह रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ना इसको सुधारने के लिए कुछ कर रही है। तो ये देखा जाएगा कि क्यों यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा। जी, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि बांग्लादेश का आप देख लें कि जिस हद तक वहाँ पे एक आयरन ग्रिप था, आपने इंटरनेट बंद किया, आपने तशद्दुद किया लोगों पे जो रियासत है, और उसके बाद क्या नतीजा निकला। तो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, आंखें खुली रखें, देखें क्या हो रहा है। ये हमारी भी अपनी हिस्ट्री जो रह चुकी है, इतना ना दबाएं लोगों को।
जहाँ लेजिटिमेट इश्यूज हैं आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तो नहीं एड्रेस होते। जो साइबर क्राइम्स का शिकार हैं, जो बाकी चीज़ों का शिकार हैं, उनके पास तो नहीं है redress, वो तो जाते हैं, उनके कंप्लेंट्स का कुछ नहीं होता। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो मेरा मानना ये नहीं है, तो पहली चीज़ तो शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए। बताएँ ना कि कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उससे हमें फ़ायदा हासिल होगा। अगर ये शफ़ाफ़ियत ही नहीं है, डिस्क्लोज़र ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर हम सोचेंगे कि और ये कंट्रोल के लिए इस ज़ुमरे में जा रहा है। जहाँ तक बात है डिजिटल टेररिज्म की, बाकियों की, इसके भी कोई आपके कंपैरिजन नहीं है। डिजिटल टेररिज्म आपने कॉइन कर दिया है, देखिए ये बिल्कुल बात ठीक है कि डिसइन्फॉर्मेशन है, लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन तो रियासत भी फैला रही है, हुकूमत के नुमाइंदे भी फैला रहे हैं, उनकी कौन पकड़ करेगा? जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो आपके यूजर्स और सिटीजन्स को इम्पैक्ट करते हैं, उनको एड्रेस करना है, लेकिन एक कंसल्टेटिव मैनर में एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस तरह की खुफिया तौर पे चीज़ें करके फिर मुकर जाना कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि इसके ये मुतासिर हो रहे हैं, अब मईशत भी मुतासिर हो रही है, हुकूक भी, इस तरीके से नहीं हो सकता। असद, आपका पॉइंट इसी नुक्ते पे। देखिए, हम होप ही कर सकते हैं, मैं तो इतनी बात ही करूंगा वीपीएन का कि इशू हम तो होप और ही कर सकते हैं मजीद मेरे कि ख्याल से ये इन्होंने जो स्टेट सेटिंग की है अपने बयान के जरिए मिनिस्टर ने कि वीपीएन्स की वजह से स्लो डाउन हो रहा है और वैसे ये वीपीएन्स ब्लॉक भी कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन की तरफ भी ले जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो और मजीद ये इश्यूज आएंगे कि जो वीपीएन्स चल भी रहे हैं वो भी मजीद बंद किए जाएंगे। दूसरा ये कि ये बेहतरी की तरफ जाता नजर आ नहीं रहा है। देखिए, अगर ये चीज सो कॉल नॉर्मलाइज भी जाती है, इंटरनेट आपका सही हो भी जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ठीक हो गया। जो डैमेज हो गया है और आगे